हेलो जी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और आज हम 10th क्लास के बायोलॉजी की एक टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है हेरिडिटी और एवोल्यूशन। उसके बारे में जिक्र करेंगे। और आपको पता है कि इसमें में हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना होता है। और हेरिडिटी में एक टॉपिक है जिसका नाम जेनेटिक्स है। और जेनेटिक्स में बहुत सारे छोटे छोटे टर्म हैं जिसको आपको समझ में नहीं आता है। आज हम उसी की बात करने वाले हैं। और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरी तरह से कंप्लीटली समझ में आएगा कि हेरिडिटी का मतलब असल में होता क्या है। समझ में आया ना? तो आपको समझ में आएगा, इस बात की आप गारंटी लेके चलें। समझ में आना? पूरा का पूरा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करें बिना समय गवाए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, हाँ, तो आपसे पहला टर्म पूछता है, स्क्रीन पे देखिएगा। पहला टर्म पूछेगा व्हाट इज जेनेटिक्स। क्या पूछेगा? व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? तो हमने कहा माता पिता के जो लक्षण होते हैं, माता पिता के जो लक्षण होते हैं, जब वो लक्षण बच्चों में जाने लगते हैं, जैसे आपके माता पिता होंगे, उनके कुछ लक्षण आप में आए होंगे, तो उनके लक्षण आप में आ रहे हैं ना, तो वो क्या है? वही जेनेटिक्स है। उसी में आता है हेरिडिटी और वेरिएशन। तो यहां स्क्रीन पे देखिएगा जेनेटिक्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जब हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। समझ में आया? तो आप कहोगे सर हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है? तो यही लगे हेरिडिटी और वेरिएशन की भी डेफिनेशन बता देते, फिर आपको समझाते हैं। देखिए, हेरिडिटी का मतलब ये होता है द प्रोसेस इन विच पेरेंटल कैरेक्टर ट्रांसफर टू देयर प्रोजेनी दैट इज नोन एज हेरिडिटी। स्क्रीन पे देखिएगा लिखा हुआ है छोटा सा डेफिनेशन। वेरिएशन पूछे तो बोलेंगे द डिफरेंस इन फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज वेरिएशन। तो कहा जेनेटिक्स अगर आएगा तो उसमें हेरिडिटी और वेरिएशन हमें दोनों को पढ़ना होता है। सही में? यहां देखिए तीनों का डेफिनेशन ने बता दिया, जेनेटिक्स का, हेरिडिटी का और वेरिएशन का। तो आइए समझते हैं। लेंगे किसका नाम लेंगे? जेनेटिक्स का। तो आप जब जेनेटिक्स का नाम लेते हो, तो जेनेटिक्स के जब आप नाम लेते हो तो उसमें आपको दो चीजें पढ़नी होती है, एक हेरिडिटी और एक वेरिएशन। क्या पढ़ना होता है? हेरिडिटी और वेरिएशन, ये दोनों पढ़ना होता है। हेरिडिटी का मतलब क्या है, वेरिएशन का मतलब क्या है, अभी समझा देते हैं। देखिए, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए ये फादर है और ये मान लीजिए मदर है। चोटी हमें लगा दी। ये क्या है? ये फादर है, ये क्या है? मदर है। फादर मदर है। अब इनके मान लीजिए बच्चे पैदा हुए, सिंपल सी बात, इन्होंने क्रॉस करा। अब मान लीजिए कि 4 बच्चे पैदा हो गए, ठीक है ना? एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। 4 बच्चे पैदा हुए। ये क्या है? 4 बच्चे मान लीजिए पैदा हुए। अब सिंपल सी बात है, एक गर्ल है, ये गर्ल है, ये गर्ल है, ठीक है? तो सिंपल समझाते हैं हेरिडिटी का मतलब क्या है। हेरिडिटी का मतलब होता है पेरेंट्स का कैरेक्टर उनके बच्चों में चला जाए। मतलब पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो उनके बच्चों में आते हैं। तो कहा कि देखते हैं, आते हैं। कहा ये जो पप्पा जी थे, इनकी आई का कलर ब्लू था, और ये जो मम्मा जी थी, इनकी आई का कलर ब्राउन था, ठीक है ना? इनका ब्लू कलर था आई का और इनका आई कलर ब्राउन था। तो कहा कि जो दो बच्चे पैदा हुए हैं, उनकी जो आई का कलर है वो ब्लू हुआ, ठीक है ना? और ये जो दोनों बच्चे, इनका आई का कलर क्या है? ब्राउन है। इनका आई का कलर क्या है? ब्राउन। दो बच्चे की आंखें ब्लू है और दो बच्चों की आंखें क्या है? ब्राउन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों ब्लू बच्चे हैं, ये जो दोनों बच्चे हैं, इनकी जो आंखें ब्लू हैं, इसका मतलब ये फादर का जो ट्रेट था, जो फादर कैरेक्टर है, वो इन बच्चों में ट्रांसफर हुआ है। इसका मतलब पप्पा जी की आंखें ब्लू है तो इनका कैरेक्टर इनके बच्चों में आया, तभी तो इनका आंखें ब्लू है ना। सही में आया ना? तो माता पिता के लक्षण देखिए इसमें आ रहे हैं, इसमें माता जी के लक्षण आए हैं दोनों बच्चों में, तो तभी तो इनकी आंखें ब्राउन है। तो इसका मतलब नहीं क्या सीखा? हेरिडिटी का मतलब होता है कि माता पिता के जो लक्षण होते हैं उनके बच्चों में आते हैं, उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। अब सर वेरिएशन क्या है? वेरिएशन का मतलब ये होता है कोई बच्चा देखिए छोटा है, कोई बड़ा है, कोई और छोटा है, कोई मोटा है, तो इनके बीच में वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन है ना, बदलाव है ना। इसकी इन दोनों बच्चों की आंखें क्या है? ब्राउन है। इन दोनों बच्चों की आंखें क्या है? ब्लू है। तो इन दोनों में वेरिएशन नहीं है कि नहीं?
फिजियोलॉजी, वेरिएशन का मतलब होता है फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस। तो देखिए ये बच्चा थोड़ा पतला है, ये थोड़ा सा मीडियम में, ये छोटा पैदा हो गया है बोनी टाइप का, ये मोटा है, तो इनके बीच में क्या है, फिजिकल अपीयरेंस में वेरिएशन है ना, उसको बोलते हैं वेरिएशन। समझ में आना, तो आपको हेरिडिटी वेरिएशन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। समझ में आना, तो कैरेक्टर का ट्रांसफर जब होता है तो बोलेंगे जेनेटिक जब आता है तो हेरिडिटी वेरिएशन को लेके आता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कैरेक्टर एंड ट्रेट क्या होता है। कैरेक्टर एंड ट्रेट, तो स्क्रीन पे देखिएगा कैरेक्टर का क्या डेफिनेशन लिखा है, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। कैरेक्टर और ट्रेट, कैरेक्टर का मतलब होता है इट इज द फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टर का मतलब होता है इट इज द फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म दैट यूनिवर्स कैरेक्टर, यहां देख लीजिए स्क्रीन पे लिखा है। सेकंड पूछेगा व्हाट इज ट्रेट, इट इज द स्टेट ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर का जो स्टेट होता है उसे बोलते हैं ट्रेट। समझ में ना, इट इज द कैरेक्टर इज द स्टेट ऑफ कैरेक्टर, सॉरी ट्रेट इज द स्टेट ऑफ कैरेक्टर, उससे बोलते हैं ट्रेट की डेफिनेशन। स्क्रीन पे लिखा है, चलिए समझते हैं। जैसे हमने कहा, इसको कैसे समझते हैं कि हमने कहा मान लीजिए प्लांट, प्लांट की लीफ, और ये मान लीजिए फ्लावर, और ये मान लीजिए लीफ है, और यहां मान लीजिए फ्रूट है। आप समझिएगा, ध्यान समझिएगा कैरेक्टर ट्रेट में। तो हमने कहा ये फ्लावर है, फ्लावर एक फीचर है प्लांट, और फ्लावर का मान लीजिए फ्लावर का क्या है, कलर, फ्लावर का कलर कैरेक्टर है, फ्लावर का कलर कैरेक्टर है। और कलर क्या बता रहा है, कैरेक्टर क्या बताना चाहता है, फ्लावर या तो रेड है इस प्लांट का, या तो ब्लू है, तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, ट्रेट है। इसका मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फीचर होता है उसे कैरेक्टर बोलते हैं। लेकिन कैरेक्टर क्या बताना चाहता है कि मैं कैसा हूं, तो देखिए रेड या ब्लू क्या है, ट्रेट है। समझ में, चलिए लीफ की बात करें, लीफ, तो लीफ क्या है, प्लांट का फीचर है। अब लीफ का कलर की बात कर लो तो ये क्या है, कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर है। और कलर जो होता पत्ती का या तो ग्रीन होगा, मान लीजिए ग्रीन है, या तो येलो है, तो ये क्या है भाई, ट्रेट है। समझ में आया, कलर कैरेक्टर है और ग्रीन येलो क्या है, ट्रेट है। चलिए जैसे ह्यूमन बीइंग में कहा कलर ऑफ आई, कलर ऑफ आई क्या है भाई, कलर ऑफ आई कैरेक्टर है, और आई या तो ब्लू होगी, या तो ब्लैक होगी, या तो ब्राउन होगी, तो ये क्या है, ट्रेट है। इसका मतलब कैरेक्टर को जिसमें एक्सप्रेस करा जाता है वो क्या है, उसको ट्रेट बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कैरेक्टर ट्रेट समझ में आ चुका होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कैरेक्टर क्या है, ट्रेट क्या है। समझ में आया, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अब आते हैं जीन पे, कहते हैं जीन क्या है। जीन की डेफिनेशन देख लीजिए, स्क्रीन पे लिखा है, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच हैव इंफॉर्मेशन फॉर साइंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, स्क्रीन पे देखिएगा ध्यान से, इसको लिख लीजिएगा अगर आपको जीन क्या है। जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच हैव इंफॉर्मेशन टू मेक अ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए उसके पास इंफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, जीन क्या है, जीन वो है जो हमारे माता पिता के, या जीन हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंट कैरेक्टर टू देयर प्रोजेनी, ठीक है ना। तो यहां देखिए स्क्रीन पे लिखा है कि जीन हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंट कैरेक्टर टू देयर प्रोजेनी। ये आपको समझ में आया जीन, आइए समझते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट चाहे एनिमल है, दोनों के अंदर क्या होगा, सेल होगा, सेल तो होगा ही। अब सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमने कहा ये सेल है। अब ये पूरा सेल, इसके अंदर जो सेंटर में है ये न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस है। अब कहा न्यूक्लियस को आप जूम करेंगे, अगर न्यूक्लियस को जूम करें तो इतना बड़ा दिखेगा, यहाँ आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसा कुछ चीज का नाम प्रोटीन है। और क्रोमोटीन को जूम करेंगे तो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा किसका, क्रोमोजोम का दिखेगा। अब ये क्रोमोजोम को जब आप ऐसे खींचेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे से बढ़ जाएगा, ऐसे से मान लीजिए बढ़ गया, क्रोमोजोम बढ़ा है, तो यहाँ होता है जीन। ये से मान लीजिए ये, इसको हमने कहा ये क्या है, ये डीएनए है, इसका सेल में क्या बोला हमने, जीन। यही जीन के पास एबिलिटी होती है, ये जीन क्या बनाएगा, फिर ये प्रोटीन बनाता है, क्या बनाएगा, प्रोटीन। और जब प्रोटीन बनाएगा तब ये हमारे किसी पार्ट को बनाता है। जैसे मान लीजिए आई का कलर क्या है, ग्रीन है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखिए जीन वो है जो प्लांट्स एनिमल दोनों में होता है। तो हमने कहा सबके प्लांट्स एनिमल दोनों के अंदर सेल होता है। सेल को हम जब बड़ा करेंगे तो सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे,
क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन कंडेंस करेगा तो इसका नाम क्या पड़ गया? क्रोमोजोम। क्या पड़ गया? क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम ऐसे से बधा होता है, इसको जब खींचिए तो स्ट्रक्चर निकलेगा। अब डीएनए का एक सेगमेंट क्या बोलते हैं? जीन। अब जीन क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। और जब प्रोटीन बनाएगा तो जैसे मान लीजिए आपके ये सेल मान लीजिए आंख में, ये पूरा सेल मान लीजिए आई वाला, आई का कलर ग्रीन क्यों है? मान लीजिए किसी का आई का कलर ग्रीन है या ब्लू है, ब्राउन कुछ भी हो, तो ये कैसे होता है? तो हमने कहा उस आई के अंदर सेल होगा, सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा आई के, फिर उसका क्रोमोजोम होगा, ये क्रोमोटिन होगा उसके अंदर, फिर क्या होगा? क्रोमोजोम होगा, उस क्रोमोजोम के अंदर क्या होगा? जीन होगा। अब जीन प्रोटीन बनाएगा, उस प्रोटीन को संदेश दिया जाएगा तुम इस पर्सन की आई का कलर ब्राउन बनाओ, ब्लैक बनाओ या कुछ भी करो। आई तो कहा जीन, तो कहा जब जीन पेयर में काम करती है तो कहा ये हमारी जीन है, ये 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 तो कहा यहां अब इसमें कितनी जीन है? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितनी जीन है? 6 जीन। लेकिन अलील कितनी है? 1 2 3। अलील कितनी है? 3 है, 3 पेयर है। नहीं समझ में आया सर ये क्या बता रहे हो? बताना मैं ये चाह रहा हूं कि जो जीन होता है और जो अलील होता है, जीन हमेशा सिंगली होता है, लेकिन जो अलील होता है वो हमेशा पेयर में काम करता है। इसका मतलब जीन जब अपने काम को करने की कोशिश करता है तो वो पेयर में आ जाता है। इसका मतलब जीन जब काम करने की कोशिश करेगा तो किसमें आएगा? पेयर में आएगा, तभी अपना काम कर पाएगा। तो एलील क्या है? यहां डेफिनेशन देख लीजिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील। डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन जो होती है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट इन ए होमोलोगस क्रोमोजोम दैट इज नोन एज एलील। तो ऐसे क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होती हैं और अपना काम करती है। अलील क्या है? तो बोलेंगे अलील जो होता है ये अपना काम करने लगता है, अलील अपना फिनोटाइपिक इफेक्ट दिखाने लगता है। इसका मतलब जीन को जब वर्क करना है तो उसको अपने आप को क्या बनाना पड़ेगा? एलील बनाना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, आप इससे तय रहेंगे, लेकिन ये समझ लीजिएगा जीन एलील में क्या फर्क होता है। जीन हमेशा सिंगली काम करती है, लेकिन एलील क्या होता है? एलील हमेशा पेयर भी काम करते हैं। सीधा इसका मतलब जीन जब अपना वर्क करने की कोशिश करती है तो वो किसमें आ जाती है? पेयर में आ जाती है। ये देखिए दोनों सिमिलर जीन है, ये सिमिलर जीन है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्यों लिखा भी समझाते हैं, आइए यहां समझिएगा। कहा जीन की बात करेंगे तो जीन जब अपना वर्क करने की कोशिश करती है तो बना क्या लेते हैं अपने आप को? एलील, ठीक है ना। और एलील में दो तरह के होते हैं, एक होमोजाइगस और फिर होंगे हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस की बात करेंगे तो इसमें होगा एक डोमिनेंट, डोमिनेंट होमोजाइगस। क्या होगा? डोमिनेंट होमोजाइगस। इसमें क्या होगा? डोमिनेंट। इसमें होगा रेसिव, रेसिव होमोजाइगस, जाइगस। इसमें रेसिव होमोजाइगस होगा। और इसमें क्या होगा? हेट्रोजाइगस में एक ही होगा। डोमिनेंट होमोजाइगस में क्या होगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, ऐसे होगा ना। तो कैपिटल टी कर लीजिए, कैपिटल आर कर लीजिए, कैपिटल वाई ये मिडल वाला ले रहे हैं। इसमें स्मॉल, इसमें क्या होगा? रेशियो स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल और स्मॉल और स्मॉल वाई, ठीक है ना। और इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये देखिए, ये देखिए, ये सारे जो आपको लिखे गए हैं, हमने बताया जीन हमेशा पेयर में काम करती है। और जीन जब पेयर में काम करती है तो आपको पता होना चाहिए कि जीन जब भी करती है पेयर में इसलिए लिए हैं। जीन ये है लेकिन हमने पेयर में लिखा है। जीन को हमने कहा जीन को आसान भाषा में समझने के लिए, आसान लय में समझने के लिए हमने क्या किया? जीन को ऐसे डिनोट कर दिया सिंबल से। कैपिटल टी टाल के लिए होता है, ये राउंड वाला है, येलो है। सिंपल आप समझना कि ये डोमिनेंट, ये को जैसे हमने कहा मान लीजिए ये क्या है तो बोलेंगे ये क्या है? ये क्या है? ये डोमिनेंट होमोजाइगस। सर डोमिनेंट रेशियो क्या है? नहीं समझ में आ रहा है, समझा देते हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए पहले डोमिनेंट रेशियो समझ लेते हैं। डोमिनेंट रेशियो का मतलब क्या है? डोमिनेंट रेशियो का डेफिनेशन देखिए, यहां लिखा है, कुछ लिखा, द जीन व्हिच शो देयर एक्सप्रेशन, द जीन व्हिच शो देयर एक्सप्रेशन even in the presence of alternative gene is known as dominant gene. Ratio, the gene which show their expression only in the presence of alternative gene is known as ratio gene. यहां तक स्क्रीन पे लिखा है, अब आइए समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा डोमिनेंट और रेशियो क्या होता है, चलिए इस बात को हम समझ लेते हैं। यही आपको समझ में नहीं आता है और आप रटने की कोशिश करते हो, समझ में आया? तो मान लीजिए कोई प्लांट है। अब वो प्लांट है तो प्लांट के स्टेम की हम बात करेंगे तो कहा प्लांट की स्टेम है
और एक प्लांट के स्टेम के हाइट को हमें पता करना है, ठीक है। अब हाइट को तो कहा हाइट दो तरीके की प्लांट की, या तो टॉल होगी या तो डॉर्फ होगा। प्लांट की हाइट है तो लंबी होगी या तो छोटी होगी। तो कहा टॉल को हम कैपिटल टी जी से डिनोट करते हैं, समझ में आया, कैपिटल टी से, और डॉर्फ को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब जो प्लांट छोटा होगा उसका जीन स्मॉल टी होगा और जो बड़ा होगा उसके लिए कैपिटल टी। याद रखिएगा कि जिस जीन को हम कैपिटल में, सिमिलर जीन होनी चाहिए, इसका मतलब टी ही है। टी स्टेम की हाइट के लिए दो टी ही जीन है, लेकिन एक कैपिटल लेटर में एक स्मॉल जीन है, समझ में आया ना। इसका मतलब एक कैरेक्टर को करने के लिए जीन सेम होते, भले उनका जो लेटर है छोटा बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं, अपना एक्सप्रेशन काम करेंगे, समझ में आया ना। तो हमने कहा कैपिटल टी और स्मॉल टी, समझ में आया ना, कोई दिक्कत। तो कैपिटल टी टॉल के लिए डिनोट किया जाता है और स्मॉल टी डॉट के लिए लिखा जाता है, ये जीन। अब ये जो दोनों जीन हैं मान लीजिए एक साथ चले आए, ठीक है। तो कहा कैपिटल लेटर वाले टी को हम बोलते हैं डोमिनेंट, क्या बोलते हैं, डोमिनेंट जीन बोलने लगते हैं। जो कैपिटल है आप सीधे बता दीजिए डोमिनेंट है, और स्मॉल टी क्या बोलते हैं, रेसेसिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेसेसिव बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको, इसको डोमिनेंट बोलते हैं, इसको रेसेसिव बोलते हैं। चलिए, तो ये डोमिनेंट रहा और ये रेसेसिव रहा, समझ में आया। अब मान लीजिए, अब सीधी सी बात है, अब इन्हीं को समझते हैं। अब मान लीजिए कोई छोटा सा प्लांट था, अब ये बढ़ने की कोशिश कर रहा था, छोटा सा प्लांट था। अब इसके अंदर हमने इसको जूम करा और इसमें हमने देखा कि इसमें जाने दो दिन होंगी, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों इकट्ठे हैं, ठीक है ना। अब ये प्लांट बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसकी स्टेम की बात हम कर रहे हैं, यहां बताया हम, देखिए जीन। तो जब ये स्टेम इसकी बढ़ने की कोशिश करेगी तो इसमें ये दोनों जीन आ गए, ये दोनों जीन रहेंगे। तो कैपिटल टी वाला डोमिनेंट है और स्मॉल टी वाला रेसेसिव है। तो बताइए प्लांट टॉल होगा कि डॉर्फ होगा, तो हम बोलेंगे, तो इससे टी ने इससे कहा, स्मॉल टी ने इससे कहा कि भाई तुम तो डोमिनेंट हो, एक्सप्रेशन तुम्हारा ही आएगा, प्लांट की हाइट तो बढ़ेगी क्योंकि मेरा तो कुछ चलने वाला नहीं है। जब मेरे जैसा कोई अपना आएगा तभी मैं काम करूंगा। सर समझ में नहीं आया, आइए समझाते हैं। तो कहा मान लीजिए कोई जीन, ठीक है ना, मान लीजिए आप गए बारात में, शादी का माहौल था और शादी में गए, आप देख रहे हैं शादी का माहौल बड़ा मजा आ रहा है, वहां सब लोग मजे ले रहे हैं, आइसक्रीम चल रही है और सब फास्ट फूड वगैरह चाउमीन वाउमीन जो चल रहा है, मजे ले रहे हैं जिंदगी का, मतलब पूरा भरपूर मजा आ रहा है। तो तब तक आपने उसमें देखा एक पागल आदमी आया, आराम से, कोई उसे कपड़ा फटा चिटा था, कोई उसे मतलब नहीं था, आया और आराम से अपने नाचने लगा, डांस नाचने लगा। और गाना कौन सा चल रहा था, कोई भी चल रहा हो, शीशे का दिल था मेरा टूट गया, ये गाना चल रहा था, बेचारा अब डांस कर रहा है आराम से। इसका मतलब कि उस एरिया में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर डोमिनेंट कौन है, वो है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ कोई डांस करे या ना करे, मैं करूंगा। इसका मतलब वो कौन है, डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट जीन वो होता है जिसको उसके साथ कितने भी लोग हैं वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, भले भले उसके साथ कितने भी लोग, उससे कोई इंपैक्ट उसे पड़ने वाला नहीं। दूसरा पागल है, वो डोमिनेंट है, वो नाचेगा, कोई आए उसके साथ या ना आए, अपना धुन में मस्त है, वही डोमिनेंट है। रेसिव क्या है, रेस्यू आप है ना, आपको जब किसी की जोड़ी मिलेगी तब आप डांस करने जाएंगे कि भैया कोई पूछेगा डांस करने चलेंगे, कहेंगे आप भी चलिए तब चलेंगे, नहीं तो हमको लॉज आती है। समझ में आया ना। तो डोमिनेंट कौन है, वो पागल है, रेस्यू कहना आप है। आपका जब किसी के साथ मिलेगा तब आप अपना एक्सप्रेशन शो करोगे। तो सिंपली समझ लीजिएगा कि डोमिनेंट जीन वो है जो अपना क्रियाकलाप करेगा भले उसके बगल में कोई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। रेस्यू का मतलब वो होता है कि जब हमारे जैसा कोई मिलेगा तो मैं अपना काम करूं। सीआर को देखा, सीआर को एक अकेला कभी नहीं हुआ था, दो चार लोग मिलेंगे तब हुआ हुआ करते हैं, तो वो क्या रेस्क्यू है। लेकिन शेर क्या है, डोमिनेंट है, अकेला ही दहाड़ता है। नहीं समझ में आया क्या, आ गया होगा। तो हमने कहा कि मान लीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा है तो आप क्या बोलोगे, ये डोमिनेंट और ये रेस्क्यू है। डेफिनेशन हमने क्या किया था, पहले लिखा है उसका लिख लीजिएगा, एक बार और बता देता हूं। द जीन विच शो द एक्सप्रेशन even in the presence of alternative gene is known as dominant, and the gene which show the expression only in the presence of alternative gene is known as recessive gene। समझ में आया ना। तो हमने कहा देखिए ये सारी, तो इस बात को ध्यान रखिए, ये चीजें क्या है आपको याद रहना, ये बहुत अच्छी चीज है। हमने कहा ये सारा, ये मेंडल यूज करा है। तो कैपिटल क्या है, डोमिनेंट है, ये क्या है, डोमिनेंट है। ये अब सर दो बार क्यों लिखा है, क्योंकि जीन हमेशा पेयर में काम करती है। ये क्या है, रेसिव है, रेसिव रेसिव, जब एक साथ आएंगी। चलिए अब इसी, ये सब क्या है, ये देखिए ये हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस के जीन अलग अलग है ना, सिमिलर है लेकिन अलग अलग है ना। देखिए कैपिटल वाई स्मॉल है, ये क्या है, हेट्रोजाइगस है। समझ में, एक बार समझा देते, देखिए मान लीजिए इसे लिखा हो कैपिटल ए, तो ये होमोजाइगस जीन है। चलिए कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगस है, समझ में आया ना, और स्मॉल ए
होमोजाइगस, बस ये डोमिनेंट वाला होमोजाइगस है और ये रेसिव वाला होमोजाइगस मतलब सेम सेम, हेटेरो मतलब अलग अलग। इसमें किसी कोई डाउट आया जीन में एलील में? तो अलील क्या, ये सब अलील है, देखिए ये अलील ये अलील, अलील पेयर में होती है, अलील हमेशा उसको बोलते हैं अलीलो मार्फ बोलते हैं, सही में, और ये हमेशा पेयर में काम करती है।